स्वागत है आपका हमारे चैनल चौहान मैथ स्टडी सेंटर पे। आज मैंने यूनिट डिजिट बोले तो इकाई अंक के कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि इकाई अंक होता क्या है। इसके सारे कॉन्सेप्ट को हम बारी बारी से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट, पहले तो ये बात हम जाने कि यूनिट डिजिट इकाई अंक होता क्या है। कोई भी नंबर लिखा हो, मान चलिए 2, 5, 6 लिखा है, तो हम इसका जानना सबसे पहला ये जरूरी है इकाई अंक होता क्या है। तो ये जो लास्ट में लिखा रहता है यूनिट, इसे यूनिट प्लेस या इकाई अंक कहा जाता है। हमको ये जानना जरूरी नहीं इकाई अंक होता है, ये तो आप भली बात ही जानते होंगे कि इकाई क्या होता है, दहाई क्या होता है, सैकड़ा क्या होता है, यूनिट 10 आप जानते होंगे। बेसिकली हम जो ये जानना चाहते हैं कि इस पे प्रश्न कैसे आते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं प्रश्न, उसको हम सॉल्व कैसे करें, इसको जानना है। चलिए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मान चलिए कोई 25 इंटू 23 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है और पूछे यहाँ इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होगा। हमको इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो हम इसको बचपन में आप जाने होंगे कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। इसको ऐसे, तो 5 या 15, 3 दूना 6, 1 7, 5 दूना 10, यहाँ जो है यहाँ कुछ नहीं आता है, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5, 5 7 5। हम यहाँ एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि हमको अगर इकाई अंक ज्ञात करना है तो हमको इन जो है इनसे कोई लेना देना नहीं, हमको सिर्फ इकाई अंक के इकाई जो यूनिट प्लेस पर है उन्हीं को मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे इकाई अंक हमको प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक तो हम जाने कि इकाई अंक कैसे प्राप्त होता है। अब चलिए बताते हैं कि इनके कॉन्सेप्ट क्या हैं। देखिए, कोई 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 ऐसे लिखा हुआ है, इसका इकाई अंक हमको ज्ञात करना है। तो इसी तरह से और भी प्रश्न आएंगे, तो हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि इनका आता है। आप इकाई अंक पे कोई भी पावर रख लीजिए, 1 है इकाई अंक पे 1, और उसका कोई भी पावर कर दीजिए तो 1 ही आएगा। और 1 उसके बाद पहला होता है इकाई अंक पे 0 का भी कोई पावर इकाई अंक पे अगर 0 है और उसका कोई भी पावर करेंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद होता है 5 का भी कोई पावर कर लीजिए वो 5 ही आएगा इकाई अंक पे अगर 5 है। दूसरा होता है 6 का भी आप कोई भी पावर कर लीजिए, ये 6 ही आएगा। ये कॉन्सेप्ट, ये चार यहाँ 0 1 5 और 6। जैसे हम आपको 1 का स्क्वायर कीजिए 1 ही आएगा, 1 का पावर 3 कीजिए 1 ही आएगा, 1 का पावर 4 कीजिए 1 ही आएगा। इसी तरह से 0 का पावर आप 1 कीजिए 0 ही आएगा, 0 का पावर 2 कीजिए 0 ही आएगा। इसी तरीका से आप 5 का पावर 1 कीजिए 5 आएगा, 5 का पावर 2 कीजिए 5 आएगा, 5 का पावर 3 कीजिए 25 आएगा, 5 का पावर 3 कीजिए 125 आएगा, 5 का पावर आप 4 कीजिए ये 625 आएगा। तो यहाँ हम नोटिस कर पा रहे हैं कि 5 का कोई भी पावर कर रहे हैं तो उसका यूनिट डिजिट जो है 5 ही आ रहा है। इसी तरह से हम 6 का पावर 1 करें तो 6 आ रहा है, 6 का पावर 2 करें तो 36 आ रहा है, 6 का पावर 3 करें तो 216। यहाँ भी आप नोटिस कर पा रहे हैं एक बात, तो यहाँ
इकाई अंक जो है 6 ही आ रहा है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आया 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5 और 6, इसका इकाई अंक अगर 0 या 1 या 5 या 6 रहे, इसका कोई भी पावर करे तो इकाई अंक 0 आएगा। एक इसी तरह से 1 पे पावर कुछ भी रहे, इसका इकाई अंक 1 ही आएगा। 5 की पावर अगर कुछ रहे तो इसका इकाई अंक 5 ही आएगा। 6 की पावर कुछ भी रहे तो इसका इकाई अंक भी 6 ही आएगा। 1, 0, 1, 5 और 6 के केस में अगर पावर कुछ भी हो तो सेम रह जाता है इकाई अंक। चलिए और कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, और जो नंबर्स बचे हैं वो अगर इकाई अंक पे आते हैं तो क्या होता है। जानते हैं 4 और 1, 9, ये संख्या जो स्पेशल केस है, इसमें होता क्या है, इन संख्याओं में 0, 1, 5 और 6 ये तो सेम रह जाते हैं। 4 और 9 ये इस पे पावर होता है, तो ये किस तरह से आते हैं इसको जानते हैं। 4 का पावर आप 1 कीजिए 4 आएगा। 4 का पावर 2 कीजिए 16 आएगा। 4 का पावर 3 कीजिए 64 आएगा। 9 का पावर 1 कीजिए तो 9 आएगा। अगर हम 9 का पावर 2 करें तो 81 आता है। 9 का पावर 3 करें (729) आता है। इन दोनों संख्याओं में एक बात हम अगर गौर करें, आप भी अगर गौर करें तो एक चीज आप इसमें देख पा रहे होंगे, अगर पावर ऑड आ रहा है तो जो सेम है यूनिट डिजिट सेम आ रहा है। 4 का पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट सेम आ रहा है। इसी तरह से अगर 4 का पावर इवन है तो यूनिट डिजिट चेंज हो रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ भी देखिए 4 का पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट सेम आ रहा है। यहाँ 9 वाले केस में भी हम देखें तो अगर ऑड पावर है तो सेम आ रहा है, अगर इवन पावर है तो 1 आ रहा है, ऑड पावर है तो सेम आ रहा है। तो 4 और 9 वाले के लिए हम एक केस ये कह सकते हैं, पावर लिखते हैं अगर ऑड है ऑड इवन। अगर 4 के और 9 के केस में अगर 4 पे पावर ऑड आ गया तो ये यूनिट डिजिट सेम 4 ही रह जाएगा। अगर इवन है तो 6 हो जाएगा। इसी तरह से 9 वाले केस में अगर ऑड पावर है तो सेम 9 रह जाएगा, और अगर इवन पावर है तो 1 आ जाएगा। तो हमने आपको बताया यहाँ से यूनिट डिजिट के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल आसान है। इनसे आपके किसी भी एग्जाम में 1-2 प्रश्न आ जाते हैं, या नहीं तो कठिन जो कैलकुलेशन होते हैं वहाँ आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। इससे क्वेश्चन आते हैं तो अच्छा प्रश्न बन जाते हैं। जो अगले वीडियोज में हम आपको सिर्फ प्रश्न की प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, और अभी हमने बताया आपको 0, 1, 5, 6 इन 4 के केस में यूनिट डिजिट सेम रह जाता है, और 4 और 9 के केस में ऑड रहने पे सेम रह जाता है, इवन रहने पे 6 हो जाता है,
और 9 वाले केस में भी ऑड रहने पे सेम हो जाता है, इवन पावर इवन होने पे 1 हो जाता है। बच गया आपको 1, 2 बच गया, 3 बच गया और 7 बच गया। 2, 3, 7 और 8 इतने संख्या अगर यूनिट डिजिट पे आए तो इसका पावर या मल्टीप्लिकेशन होने पे यूनिट डिजिट क्या आता है, आपको अगली वीडियो में हम इसका भी कंसेप्ट बताएंगे। तो आज तो हमने पार्ट 1 पढ़ा है, पार्ट 2 में हम आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पे एक और जो बचा हुआ है ये 2, 3, 7 और 8 इस पे अगला वीडियो में हम इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे और उसके बाद हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे।